कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रस अमृत सिंधु 1.1.2। अच्छा, तो 1.1.1 क्या है, कौन बताएगा? ये दूसरा श्लोक है भक्ति रस अमृत सिंधु का। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेणा हृषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते। कौन बताएगा कि इसका मतलब यह है? पर लिखे, कौन लिखेगा बताओ? तत्परत्वेन का मतलब कौन है बिना देखे? तत्परत्वेन क्या? तत्परत्वेन, तत्परत्वेन। वास्तव में भक्ति की परिभाषा क्या श्लोक में दी गई है कि भक्ति क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। जब आप सारी उपाधियों से मुक्त हो जाए कि मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, जैसे उपाधियां हैं सब, ये मेरे अंदर प्रेम है, कोई उपाधि नहीं है, हम तो एक नंबर के नीच हैं। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हारे अग्रते प्रभु क्या है कही ते आवेलाज। ये सनातन गोस्वामी ने बोला था और हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। मतलब आप सनातन गोस्वामी से अच्छे हो, वो तो कह रहे हैं मैं नीच हूँ, और आप कह रहे हो मैं बहुत अच्छा हूँ। तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है लगता है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है हमारे अंदर। ये इतना गंदे होने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इतने गंदे हैं, इतने गंदे शरीर में रहते हैं, जो मल आता है, पूरे 9 के 9 छेद है हमारे बॉडी में, सब जगह गंदगी निकलती है, फिर मैं अच्छा हूँ? कैसे अच्छे हो यार आप रह कैसे पा रहे हो शरीर में? अच्छे होते तो रह ही नहीं पाते शरीर में आप। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मल में रहते हो और कहते हो अच्छा हूं मैं, हाउ इट इज पॉसिबल? एक मुझे प्रभु जी मेरे अंदर कोई ईर्षा नहीं है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे झूठ बोल रहे हो? अरे ईर्ष्या है तभी तो यहाँ पे रह रहे हो भगवान से दूर, भगवान से ईर्ष्या है तभी तो यहाँ पे रह रहे हो। अगर आपको भगवान से प्रेम होता तो भगवान के पास नहीं होते। ईर्ष्या आपके अंदर केवल ईर्ष्या ही भरी पड़ी है, ऐसा सोचना चाहिए। ईर्ष्या के अलावा प्रभु कुछ भी नहीं है अंदर, ईर्ष्या ईर्ष्या भरी पड़ी है, तभी तो भगवान ने दूर रखा हुआ है। ईर्ष्या, ईर्ष्या से दूर जाते हैं हम। अगर ईर्ष्या नहीं होती भगवान से तो मैं यहाँ क्या कर रहा होता? इतना दूर बैठा हूँ, बहुत दूर बैठा हूँ भगवान से, अरबों खरबों किलोमीटर भी कम है, अनगिनत किलोमीटर दूर हूँ भगवान से। भूलोक में बैठा हूँ, ऊपर 7 लोक हैं, फिर छत है, कई लाख किलोमीटर लंबी लंबी मोटी मोटी छत है, लेयर है ऊपर छत की, पानी की लेयर है 1 लाख किलोमीटर की, हर लेयर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लिखा है भागवत में, जिस ब्रह्मांड के अंदर है हम लोग। फिर ऊपर इतनी बड़ी विरजा नदी है, फिर ब्रह्म ज्योति है पता नहीं कितनी लंबी, फिर जाके वो वैकुंठ है, फिर वो द्वारका और मथुरा और पता नहीं, सबसे ऊपर जाके गोलोक वृंदावन है। और यहाँ पे संतुष्ट हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी आल्सो। कृष्ण से दूर रह के तो अच्छा लग रहा है, फिर कैसे कह सकते हो कि ईर्ष्या नहीं है बताओ? एनीवे तो ऐसी सारी उपाधियों से जो दूर है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तत्परत्वेन, तत्परत्वेन का मतलब क्या है? तत्पर होकर, तत्परत्वेन का मतलब तत्पर है ना, इसमें तत्पर, तत्परत्वेन, त्वेन का मतलब और अन्य, अनन्यता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के भाव द्वारा। तत्परत्वेन का मतलब है कि केवल कृष्ण के लिए तत्पर, उसके लिए ही तत्पर है ना, अनन्य भाव से तैयार है भगवान सेवा करने के लिए, उसको बोलते हैं। ऐसे निर्मल होके जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। हृषिकेण हृषिकेशम सेवनम भक्ति रुचते, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? जब कोई इच्छा ना बचे आपकी, और ज्ञान और कर्म से बिल्कुल आप अनावृत हो जाओ, और कृष्ण के अनुकूल ही कार्य करो, ऐसा जब आचरण होता है तो उसको भक्ति कहते हैं, उत्तम। ये श्लोक है जी आपका अच्छे वाला, याद कर लो इसको। आदौ गुरु आश्रम, सबसे पहले गुरु के आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु का आश्रय लिया नहीं, अब पता नहीं किसके आश्रय अब। हम्म। आदौ
सबसे पहले गुरुवा गुरु आश्रम, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। फिर सद्धर्म पृच्छा, और हमें फिर धर्म का सद्धर्म पृच्छा, फिर भगवान से प्रश्न करना चाहिए, गुरु से धर्म के बारे में। सद्धर्म, फालतू क्वेश्चन नहीं, सद्धर्म लिखा है। और साधु मार्ग अनुगमनम, और फिर जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके मार्ग का हमें अनुगमन करना चाहिए। ठीक है ना। ये श्लोक और आए, ये न के न प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। इसमें यहाँ येत आए, येत जब भी कहीं आता है, योजियेत, निवेत, योजियेत, और इसमें लिखा है निवेशयेत, मतलब करना चाहिए, ऐसे ये है इसका मतलब। निवेश ये तारा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? किसी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। सारे नियम इसी नियम के अधीन है। जैसे कल भी सुबह भी आया था, समृतव्यो सत्तम विष्णु विश्वतम्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेध स्यु एत योर एव कंकरा। सारे जो विधि निषेध हैं इसी के सब दास हैं, इस नियम के। ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशियेत, निवेशियेत लिखा ना, निवेशियेत। किसी भी तरीके से मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, राइट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। एक श्लोक, ये मैं सब भक्ति रसम सिंधु से पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, अभी तो पहला चैप्टर चला जा रहा है, एक सेकंड का ये न के न प्रकार आया था, अभी चैप्टर पहुंच गया नहीं, हाँ 2 ही चल रहा है, अभी दूसरा चल गया चैप्टर। इसमें क्या लिखा है जी? ये चैतन्य चरितमृत आदि लीला में उद्धृत है 5वें अध्याय में। कौन बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हे सखे, अच्छा श्लोक है तो बहुत अच्छा। हे सखे, यदि तुम अपने संसारी मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो, अगर तुम्हारा वास्तव में किसी से दोस्ती है संसार में, तो सुनो मेरी सखी, मेरे सखे। अगर आपको संसार में वास्तव में किसी के साथ टाइम बिताना चाहते हो, आप संसार में आपको कोई प्रेमी है, तो एक कृपा जरूर करना प्लीज। अगर अपना प्रेम बना के रखना चाहते हो संसार में, क्या करना? हे सके, यदि तुम अपने संसारी मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो, तो यमुना तट पर केसी घाट में खड़े भगवान गोविंद के स्मित हास्य युक्त मुखमंडल की ओर मत देखना। तो कभी वृंदावन पर चले जाना, वहां पे कृष्ण की तरफ मत देख लेना, तो आपकी सारी मित्रता गायब हो जाएगी संसार की, सारा प्रेम भी गायब हो जाएगा आपका। वे नेत्रों से कटाक्षपात करते हुए अपने होठों पर बांसुरी धारण करते हैं, जो नव पल्लव के समान प्रतीत होती है। नहीं नहीं, कमल की पंखड़ी ऐसे होती है, नव पल्लव के समान प्रतीत होती है। क्या? बांस धारण करते हैं ऐसे। उनका त्रिभंगिमा युक्त दिव्य शरीर चांदनी में अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है। ऐसे भगवान है। इसलिए कभी भी आप, अगर आपको संसार में कुछ किसी के प्रति प्रेम है, तो कृपा करके कृष्ण की तरफ मत बढ़ना, नहीं तो ये जो व्यक्ति है ये आपको बिल्कुल ही मोहित कर देंगे और आपका संसार सारा प्रेम छूट जाए, कहते हैं बेसिकली वो। तो इसको कैसे समझेंगे हम? सुमेर हमारे सीखने के लिए और आगे हमें बहुत हेल्प करेंगे। स्मेराम भंगी, स्मेराम मतलब स्मेराम मतलब मुस्कुराते हुए, भंगी मतलब भंगी त्रिया परिचिताम, भंगी त्रिया मतलब 3 जगह से भंगी है, भंगी मतलब 3 जगह से भगवान। भंगी त्रिया परिचिताम, परिचिताम 3 स्थान पर मुड़े, अर्थात गर्दन कमर घुटने 3 टेढ़े में भगवान गर्दन टेढ़ी है, और क्या कर रखा टेढ़ा? गर्दन टेढ़ी कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी कर रखी है, फिर कमर से टेढ़ी कर रखा है, फिर आगे घुटनों पर मुड़े हुए, घुटनों से टेढ़े हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं भंगी त्रिय परिचिताम। साची विस्तीर्ण दृष्टिम, और साची विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब क्या है? इधर उधर विस्तीर्ण दृष्टि डालते हुए, भगवान की दृष्टि इधर उधर चलती रहती है। साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्त, वंशी रखते, न्यस्त मतलब वंशी रखते हुए, रखे
अधर होठ पर, किसलयाम जो बांसुरी, किसलयाम मतलब किसलयाम, उज्ज्वलाम जिनका अत्यंत उज्ज्वल शरीर है, चंद्र किरण चांद के कारण, गोविंदाख्यम गोविंद नामक भगवान, हरि तनुम भगवान का दिव्य शरीर, हरि तनुम, पिता यहाँ, केसी तीर्थ उपकंठे, केसी घाट की पड़ोस में, यमुना के तट पर, केसी तीर्थ उपकंठे, उपकंठे मतलब उसके नजदीक, केसी घाट जो है, केसी तीर्थ उपकंठे, मां मन मत प्रेक्षिथा, देखो प्रेक्षिया गया प्रेक्षिथा, तब यदि सखे बंगे अस्थि रंगा, अगर आपको अपने बंधु बांधव में अस्थि रंगा, अगर रंग ले रहे हो उसमें आप अपने बंधु बांधव में, मित्रों में, तो कभी भी कृष्ण की तरफ मत देख लेना प्लीज, ये ध्यान रखना प्लीज है, ये इनका पॉइंट है कहने का, क्योंकि अगर कृष्ण की तरफ एक बार चले गए फिर किसी के नहीं रह पाओगे इस दुनिया में, ये बड़ी समस्या हो गई है। तो अच्छा मैंने पढ़ के लिया, पढ़ लिया सारा। स्मेराम भंगी त्रिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि, साची विस्तीर्ण दृष्टिम, साची विस्तीर्ण दृष्टिम, वंशी न्यासत न्यस्ताधर, किसलयाम उज्ज्वलाम चंद्र केणा, चंद्र केणा उज्ज्वलाम, जिनका अत्यंत उज्ज्वल शरीर है, चंद्र किरण चांदनी के कारण, किसलयाम, किसलयाम जो बांसुरी, बांसुरी किसलयाम बोल रहे हैं बांसुरी को, नहीं नहीं जो बांसुरी के नव पल्लव के समान प्रतीत होती है, किसलयाम को मतलब किशोरी अवस्था टाइप की, वंशी न्यस्तधर, गोविंदाख्याम हरि तनुमिता, केसी तीर्थ उपकंठे, और गोविंद नामक भगवान, हरि तनु भगवान का शरीर, गोविंद आख्यम हरि तनुम इतः केसी तीर्थ उपकंठे, जो केसी की घाटी पर वहां पर रहते हैं, माँ प्रेक्षी उनको मत देखना प्लीज, तब यदि सखे बंधु संगे, यदि सखे बंधु संगे अस्थि रंगा, अच्छा श्लोक है ना, समेराम भंगी त्रिय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम, वंशी न्यस्तधरा, किसलयाम उज्ज्वलाम चंद्र किरणा, गोविंदाख्याम हरि तनुमिता, केसी तीर्थ उपकंठे, माँ प्रेक्षी अष्टास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगा, ये भक्ति रसम सिंधु का श्लोक है। अगला श्लोक आपको कुछ आइडिया है इसका, ये तो बहुत ही फेमस श्लोक अगले वाला 1.2.101 है, भक्ति रसम सिंधु का है भी, श्रुति समृति पुराणादि पांचरात्रिक विधि बिना, एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते एवं कल्पते, कोई व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है अगर वो श्रुति स्मृति पुराण आदि में नहीं है, पांच विधि में ना, तो वो क्या उत्पात मचा रहा है, चाहे कितना अच्छा लग रहा है वो, इसलिए कुछ भी चीज है शास्त्र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, श्रुति स्मृति पुराणादि पांच रात्रिक विधि बिना, एकांत की हरेरा भक्ति उत्पात कल्पते, उत्पात मचा रहा व्यक्ति हो, अगर आपने मनमाने ढंग से भक्ति करोगे तो उत्पात है। भक्ति रसम सिंधु, ओ ये बहुत सुंदर श्लोक आ गया, बहुत फेमस श्लोक है सारे ने, इहार यस्या हरेर्दास्ये, इहार यस्या हरेर्दास्ये, कर्मणा मनसा गिरा, इहा यस्या हरेर्दास्ये, जिसकी, इहा यस्या क्रिया, यह क्रिया जिसकी क्रिया हरेर दास से, हरि की सेवा में लगी होती है, कर्म से, मन से और वाणी से, जो व्यक्ति अपने कर्म से, अपने वाणी से, कर्मणा मनसा और मन से, मन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वाणी भी लगानी है और कर्म भी करना है भगवान के लिए, बोलना भी है वाणी से, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कर्मणा मनसा, मन से क्या कर रहे हो, अगर ऐसे कोई भक्ति में लगा तो व्यक्ति जीवन में मुक्त रहता हो, निखिलासु अपनी अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में व्यक्ति ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी,
यह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अप्यवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। ऐसे आप बिल्कुल याद कर सकते हो, नहीं एनी टाइम कान लगाइए, चलते रहे, बार सुनते रहिए श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियहि। ये कृष्ण का नाम को आप इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियहि, समझ नहीं पाएंगे आप। तो कैसे समझ पाएंगे? सेवा करने से। सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फूर्ति यदा। लेकिन सेवा से भगवान स्वयं प्रकट होंगे, वैसे नहीं समझ पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा भगवान को। न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्फूर्ति यदा। तो इस प्रकार देखो, ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते रहेंगे, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फूर्ति यदा, तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। केवल भगवान का नाम लेना, कुछ नहीं करना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। ठीक है ना? भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे, वैसे कोई समझ नहीं पाएगा। बस आपको कृष्ण नाम वगैरह क्या है ये। ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया मतलब क्या है इसका? ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया कौन बताएंगे? भवेत माने हो सकती है, ग्राह्य माने स्वीकारने, इंद्रिय बहुत इंद्रियों के द्वारा। भगवान कृष्ण का नाम को आप भौतिक इंद्रियों से नहीं, न को न गुणों को लागू, कैसे समझते हैं? सेवा करें। अच्छा, अभी ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये तो खैर आपको पता है। अनासक्त यथा आरम्भम उपयुञ्जतः अथा अनासक्त विषयान यथा आरम्भ उपयुञ्जतः। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधु वस्तुनः मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु उच्यते। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति से रहित है, उसका कृष्ण की सेवा में भौतिक इंद्रिय विषयों को लगाने का जो प्रयत्न अथवा आग्रह है, वह युक्त वैराग कहलाता है। क्या कह रहे हैं मतलब पॉइंट, कि अगर आप आसक्ति रहित होकर अगर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हो, किसी से सेवा अटैच करते हो, लेकिन हर चीज को भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तो वो वास्तव में जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति से रहित है, उसका कृष्ण की सेवा में भौतिक इंद्रिय विषयों को लगाने का जो प्रयत्न अथवा आग्रह है, भौतिक इंद्रिय विषयों को लगाने का, वह युक्त वैराग्य कहलाता है। उन विषयों की योग अनुसार दूसरी ओर जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है, परंतु यदि वह भगवान हरि से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर अर्थात उनमें भौतिकता का भाव समझकर उसका परित्याग करता है, तो ऐसा परित्याग फल्गु वैराग कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, पता है मुझे। वो ये कह रहे हैं कि आप जो विषय है ना, विषय इंद्रियों के, उनके प्रति आप अनासक्त होकर, कोई आसक्ति ना रखे, उनको अगर आप भगवान की सेवा में लगाते हो, तो वो वास्तव में वैराग्य है। जैसे कोई व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी का संबंध होता है, तो उसमें कोई आसक्ति नहीं है, विषय है, वो अनासक्त होकर अगर वो करता है तो वैराग्य है। वो कह रहे हैं वो कृष्ण के लिए संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, अपने सुख के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन कृष्ण के लिए, तो ऐसा भोग भी क्या है? वो क्या है? वो वैराग्य है। ये पॉइंट है। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो चीज भगवान की सेवा में उपयुक्त ना हो सकती है, नहीं कर रहा है, वो ये समझ कर नहीं, ये तो भौत वैराग्य है, वो नकली वैराग्य है उसका। वो अगर कोई चीज भगवान की सेवा में यूज हो सकती है तो यूज करो, ये पॉइंट कहने का। अगर आप यूज नहीं करते हो उसको, तो गलत वैराग्य हो जाएगा। अगर यूज कर लेते हो तो युक्त वैराग्य हो जाएगा।
तो अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भगवान के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए पॉइंट है। अनासक्त विषयान यथा अर्म उपयुंजता निर्बंधा कृष्ण संबंधे। अगर कृष्ण के संबंध में कोई काम हो रहा है तो वो निर्बंध है, मुक्त हो तब भी आप कोई आपको नहीं लगेगा उसमें, ये पॉइंट है। युक्तम वैराग्य मुझते। और दूसरा, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना, हरि के संबंधित कोई वस्तु है और वो उसको त्याग रहा है, मुक्षु भी, वो वैराग्य फालतू नकली वैराग्य है उसका। आप हो कौन त्यागने वाले? आपकी वस्तु है क्या त्यागोगे आप? और भोग करने वाली कौन हो? आपकी है जो भोग करोगे। तो ना आप भोग कर सकते हो ना त्याग कर सकते हो, ये कह रहे हो। सही है ना? ना आप भोगी हो ना त्यागी हो, तो कौन हो आप? युक्त वैराग्य है। त्याग तब बोल सकते हो हाँ मेरी वस्तु है, आपका है ही नहीं कुछ, किसको त्याग रहे हो आप? और भोग कैसे रहे हो आप? आपका है क्या? तो ना भोग सकते हो ना त्याग सकते हो। तो ये पॉइंट समझा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करें फिर? तो अनासक्त होके भोग करो भगवान के लिए, अनासक्त होके। भगवान की अगर सेवा हो सकती है तो ये पॉइंट है। सो ना त्यागो ना भोगो। भगवान के लिए भोग नहीं बोलना गलत है एक्चुअली। अनासक्त होके भगवान के लिए यूज करो चीजों को, अनासक्त होके भगवान के लिए यूज करो चीजों को। न त्यागो न भोगो, बहुत बड़ा श्लोक है, इससे सारी फिलॉसफी उल्टी आती है। इसलिए कृष्ण भक्तों को लोग कुछ बोलते रहते हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं भाई भगवान के लिए, हम मार धाड़ भी कर सकते हैं। तुम तो कृष्ण भक्त हो, मार धाड़ क्यों कर रहे हो? कर सकते हैं हम। अनासक्त अनासक्त होकर कर रहे हैं। तुम जो कृष्ण भक्त हो, ये कितने बच्चे पैदा कर दिए इसने? हैं 15 बच्चे पैदा कर दिए, कैसा भक्त है? तो सबसे बढ़िया भक्त है भाई, ये कह रहे ना यहाँ पर। वैराग्य है, युक्त वैराग्य कर रहा है वो, कृष्ण के लिए पैदा कर रहा है ना वो, नियम पालन करके। तो इसलिए ना हम वैरागी हैं और ना ही भोगी हैं। हम तो कृष्ण के लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण के लिए। ये फिलोसफी है गौड़िया वैष्णव फिलोसफी। अनासक्त विषयान यथारोपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुझते प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। मुमुक्षु भी परित्यागो, हरि से संबंधित वस्तु है उसका त्याग कर दिया, कितना मूर्ख है। ओके, हरि हरि बोल। भक्ति रसायन सिंधु 1.2.265। ये कौन सा श्लोक है, ये कौन बताएगा? देख रहे हो, ये श्लोक आपने पढ़े भी नहीं होंगे। ये श्लोक का मतलब पहले पढ़ता हूं मैं। महाराज प्रसिद्ध ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण केवल विष्णु के विषय में सुनकर प्राप्त की। ये भी इसमें दे रखा है, ये भी भक्ति रसम सिंधु का श्लोक है कि किसने कैसे कैसे भगवान को प्राप्त किया। भगवान को प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, जिस सेवा में, उसको करते रहो, उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो भगवान महाराज प्रसिद्ध ने तो कैसे कर लिया? केवल सुन सुन के प्राप्त कर लिया भगवान को, यही उनकी चरम सिद्धि थी। सुखदेव गोस्वामी ने कैसे याद किया? उन्हें बोलकर कर लिया, बोलकर, एक ने सुन के कर लिया भगवान को प्राप्त, एक ने बोल के कर लिया। तीसरे ने क्या किया? प्रहलाद महाराज ने भगवान का सिमरन करके पूर्णता प्राप्त की। हरि हरि बोल। और लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के दिव्य चरण दबाकर पूर्णता प्राप्त की। महाराज पृथु ने अर्चा गुरु की पूजा करके तथा अक्रूर ने भगवान की स्तुति करके पूर्णता प्राप्त की। चीज है ना, कमाल है। और अर्जुन ने कृष्ण का सखा बनकर पूर्णता प्राप्त की। बलि महाराज ने कृष्ण के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करके पूर्णता प्राप्त की। तो इस प्रकार सबने एक एक अंग से भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री विष्णु श्रवणे, श्री विष्णु श्रवणे, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित। श्री विष्णु को श्रवण करने से किसने किया? किया परीक्षित ने किया। ठीक है ना जी। आगे क्या हुआ फिर? श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित व्यासकी कीर्तने। वैसाखी कौन है? व्यास के पुत्र, उसे कीर्तन से प्राप्त कर लिया। प्रहलाद सिमरने, प्रहलाद सिमरन से कर लिया। तत् अंग्री,
भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। लक्ष्मी ने कैसे प्राप्त किया? भगवान के चरण कमलों की सेवा करके। ये तो आया नहीं था, इसमें आया था क्या? हाँ ठीक है। हाँ, पुला स्मरणे तद अंग्री भजने लक्ष्मी पृथु पूजने, पृथु ने पूजा से कर लिया। अक्रूर स्वाभिवंदने, अक्रूर ने स्तुति कर डाली अभिवंदन से। कपि पति दास से, कपि ने, कपि कौन है? हनुमान जी। कपि ने कैसे कर लिया? दास बन के। कपि पति दास से के अर्जुन, अर्जुन ने सखा वेदने बलिर्भू कृष्ण शाम पर। और बलि महाराज ने क्या किया? सर्वव्याप्तम निवेदने, जो हर जगह व्याप्त हैं उन्हीं को भगवान, उन्होंने बलि ने क्या कर दिया? अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बलिर भूत कृष्ण प्राप्तिर एसाहम परा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा कृष्ण आपति, राम राम हरे हरे, कृष्ण आपति एशाम परा। भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति एशाम, इन सबको परा, दिव्य है। मिल, सबको मिल गए ना, एशाम परा, सबको भगवान मिल गए। सर्वस्व आत्म निवेदन है, उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसने? बलि ने। अभूत हो गई कृष्ण आपति, कृष्ण आपति लिखा, प्राप्ति जगह आपति लिखा नहीं। संस्कृत में आपति का मतलब प्राप्ति है। सर्वस्वात्म, सर्वस्वात्म क्या है? सर्वस्वात्म निवेदन है, ये नहीं आ रहा ना पूरा। ओके, सर्वस्व, 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 सर्वस्व निवेदन है। निवेदन है मतलब सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओके, एक श्लोक और पढ़ लेता हूँ बस। हे प्रभु, न तो मुझमें आपके लिए प्रेम है, न ही मुझमें कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति करने की योग्यता है। सुने, न ही मुझमें वैष्णव की ज्ञान या पुण्य कर्म नहीं है। फिर भी हे गोपियों के प्रिय भगवान कृष्ण से अधम पर भी दया करने वाले हैं। वही आशा मुझे निरंतर पीड़ा दे रही है। इसका मतलब कौन बताएगा? अब इसका मतलब कोई बताना सोच के कि इसका मतलब पीड़ा क्यों दे रही है? आशा, ये आशा मुझे निरंतर पीड़ा दे रही है। प्रभु, न तो मुझे आपके लिए प्रेम है, न मुझमें कीर्तन का श्रवण द्वारा भक्ति करने की योग्यता है, न ही मुझमें वैष्णव की योगा शक्ति है, ज्ञान या पुण्य कर्म, न ही मैं उच्चकल से संबंधित हूँ। इस तरह मुझमें कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं, न भक्ति है, न कीर्तन, न सिमरण है, न अच्छे कुल में हूँ, न ज्ञान है, न पुण्य कर्म है। इस तरह मुझे कुछ भी नहीं है। फिर भी एक प्रिय है भगवान कृष्ण मेरे हृदय में निरंतर एक अटूट आशा है कि आप अधम से अधम पर भी दया करने वाले हैं। वही आशा मुझे निरंतर पीड़ा दे रही है। मुझे ये आज तक समझ नहीं आया कि पीड़ा क्यों दे रही है। इस पे हालांकि मैं चर्चा कर चुका हूँ आज दिन 1.5-2 साल पहले, बहुत लंबी प्रभु जी के साथ में। बट स्टिल आई कुडंट अंडरस्टैंड, तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा। आपको कुछ आइडिया बताना प्लीज। ये एक अटूट आशा भी, एकदम अटूट आशा भी है। कौन सी आशा है? कि आप अधम पर भी दया करने वाले हैं। लेकिन ये आशा मुझे कभी पीड़ा गई है। क्यों दे होता पीड़ा? कौन बताएंगे? बताना आप, ठीक है। सो अभी तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। कुछ कहना आप लोगों को? इसको दोबारा करेंगे इस श्लोक को। मद आशय माम, हे गोपीजन वल्लभ वथ्यंती ही हा मद शैव आम आम। ओके, कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Somehow I have completed this। कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि हमने ऑलमोस्ट पूरा 1.5 घंटा भगवान के चिंतन में श्लोकों में बता दिया।
यही हमारा धन है बस, बाकी तो सब बन जाया जा रहा है, रोज बूढ़ा हो रहा है। एक दिन ऐसे आएगा ना, कुछ बोल पाएंगे ना सुन पाएंगे, आए भैया। इसलिए जब तक है ना ये चल रहा है, मुंह चल रहा है, आंखें चल रही हैं, ये नाम लेते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो कुछ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे।